है कि एक जो लड़का है ये 22 साल का है, इसके सर पे सटा के किसी ने गोली मारी है और जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। ये लड़का ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आपको। सकड़ी आदर्श थाना क्षेत्र जो है नरपत नगर से आ रही है और ये खबर अपराध से जुड़ा हुआ है और खबर बहुत ही सोचने वाली बात है। एक शिवम कुमार नाम का लड़का जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था ज़ोमैटो में, गरीबी में अपने परिवार और अपने घर के लोगों को जो है सो भरण पोषण करने के लिए, जो अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहा था। कल रात 7 बजे शाम को जो है सो वो अपने घर को जा रहा था अपना वर्क करके, और जब वो जा रहा था तो उस टाइम में किसी ने उसको रोक करके सिर में सटा करके गोली मार दिया गया। अब सवाल यह है कि मधुबनी में जो अपराध का ग्राफ है इस कदर बढ़ रहा है कि आए हर दूसरे दिन जो है किसी न किसी की हत्या, लावारिस लाश और किसी न किसी की हत्या की खबर, किसी न किसी तरह के अपराध की खबर ज़रूर आती है। अब सवाल यह है कि मधुबनी प्रशासन हर एक परिवार को सुरक्षा मुहैया तो करा नहीं सकती है। जितने लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है इतने लोगों को पुलिस प्रशासन जो है बॉडीगार्ड मुहैया तो करा नहीं सकती है। तो अब यहाँ पे दूसरा एक बयान है एसपी साहब का कि यह लड़का अवैध हथियार आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता है कि कई लोग मधुबनी डीएम ऑफिस में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपने ऊपर खतरा मंडरा रहा है उस दृष्टिकोण से आर्म्स एक्ट के लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है और सालों साल जो है सो आपको आर्म्स का लाइसेंस उसको नहीं मिल रहा है। ऐसे में कई बार जिन लोगों के अपने ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है अवैध तरीके से हथियार रखना शुरू कर देता है और उसी क्रम में वह बच्चा शायद एक बार जेल भी जा चुका है। अब क्या है पूरा मामला, जब जांच होगी, जांच चल रही है, जांच होगी तो खुल के सामने आएगा किसने इस बच्चे की हत्या की और किन कारणों से इनकी हत्या हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मधुबनी में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ क्यों रहा है। कभी बेगूसराय समस्तीपुर अपराध का अड्डा हुआ करता था, अब मधुबनी अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। लोगों में नफरत की भाव, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार आखिर है कौन? कौन लोग हैं जो नफरत बढ़ा रहा है समाज के अंदर? कौन लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है? आखिर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? आखिर किसी न किसी बड़ा षड्यंत्र तो देश के अंदर नहीं चल रहा है, जैसे नेपाल के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर हुआ है, म्यांमार के अंदर हुआ है, श्रीलंका के अंदर हुआ है, जो डीप स्टेट एक्टिव तो नहीं है, जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे सवाल मैं आप सभी भाइयों को छोड़ के जा रहा हूँ। आप अपना जो राय है कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। मधुबनी में बढ़ता अपराध पर आपका क्या है राय? आप देख रहे थे OST 24/7 न्यूज़। अधिक जानकारी के लिए, अधिक विस्तृत खबर के लिए आप OST 24/7news.org लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी मिली है कि यहाँ सकरी थाना अंतर्गत कन्हौली जाने वाला जो रास्ता है, पगडंडी है, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही SDPO सदर SHO सकरी, सर्किल इंस्पेक्टर और हम सभी यहाँ घटनास्थल का जायजा लेने आए हुए हैं। और घटनास्थल देखने से ये लग रहा है कि एक जो लड़का है ये 22 साल का है, इसके सर पे सटा के किसी ने गोली मारी है और जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। ये लड़का ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और ये खाना देने कहीं पर जा रहा था, ऐसा पता चला है। और उसी क्रम में यहाँ रास्ते पर रोक करके किसी ने इसकी हत्या की है। और जिस टाइप से गोली मारी गई है और इसकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको देख के प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि किसी से इसका पहले से विवाद था और उसी चलते ये घटना करीब की गई है। हम लोगों ने पता किया है तो ये भी पता चला है कि आज से करीब 3 साल पहले ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है, अवैध हथियार रखने की जुर्म में, और ये लूट के भी एक केस में जेल जा चुका है। और उस समय 5-6 लड़कों का गैंग था जिसके साथ में ये ऑपरेट करता था। तो चूँकि इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है तो इस एंगल से भी जाँच करनी पड़ेगी कि आखिर कोई रंजिश तो नहीं थी पुरानी। SDPO सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हम लोग टेक्निकल और जो मैनुअल सर्विलांस है वो पूरा लगा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी उद्भेदन की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी।